जय हिंद दोस्तों। क्या संवर्ण कोई इंसान नहीं है? क्या संवर्ण कोई जाति के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? आज घनघोर विरोध संवर्ण कर रहा है यूजीसी का। और यूजीसी का क्यों विरोध करे ना, क्योंकि उसके हित में जब कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं तो वहां पे वो करना ही पड़ेगा उसे। और उसे रोड पे ही उतरना उतरना पड़े, या वहां पे चाहे संसद में उसकी बहस करनी पड़े, चाहे कहीं और करना पड़े, या सरकार के समक्ष करना पड़े, तो वहां पे घनघोर विरोध करेगी ही। क्योंकि उसके खिलाफ कुछ चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। आज क्या बताने वाले हैं आपको, ये सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है। देखिएगा, यूजीसी बिल पे आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, लगातार जो है इसका विरोध चल रहा है। लगातार जो है सवर्ण जो जाति के लोग हैं वो लगातार रोड पे हैं। जितने भी नेता मंत्री हैं उनके अलग अलग से बयान आ रहे हैं, वो सब भी प्रधानमंत्री मोदी को या यूजीसी का जो है को वहां पे उन्होंने नोटिस भेजा है कि भाई इस बिल को हम समर्थन नहीं करते हैं। सरकार को भी उन्होंने चेताया है कि सरकार जो है इस बिल को वापस ले, और बहुत जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि यहाँ पे ये बिल उनके खिलाफ है, ये बिल उनके लिए अच्छा नहीं है। उनका जो आने वाला फ्यूचर है वह बहुत खतरे में है, उनको ऐसा लग रहा है। अब इसी बिल को वापस कराने के लिए सारे के सारे लोग जो है वहाँ पे, जो भी संवर्ण जाति के हैं वो लोग एक दूसरे के यहाँ पे लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें ओबीसी एससी एसटी की बात करें, तो वो अपने आप को बहुत एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इस मत का जो है यहाँ पे इस बिल का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन में क्या कर रहे हैं आपको हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यूजीसी विधेयक क्या है। इसके बारे में आपको कंप्लीट हम एक एक चीजों को समझाएंगे इस वीडियो में, बट आप लास्ट तक प्लीज प्लीज बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिएगा यहाँ पे यूजीसी विधेयक क्या है मेरे भाई। यूजीसी पानी विश्वविद्यालय, यूजीसी पानी, यहाँ पे देखिए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। यहाँ पे जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को संचालित करता है, यूजीसी क्या करता है, देश की उच्च शिक्षा जो है उसे वहां पे वो संचालित करता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम समझते हैं नए यूजीसी विधेयक, ठीक है। नए यूजीसी विधेयक जो है यहाँ पे, नए यूजीसी विधेयक के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और शिक्षा पर केंद्र सरकार की भूमिका में बदलाव की बात कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना ये है मेरे भाई कि इस तरीके से जो है ये यूजीसी का काम होता है। जो बड़ी हमारे शिक्षा होती है, जो हमारे हाई लेवल की डिग्रियां हम लोग लेते हैं, उच्च शिक्षा होता है, उन सभी को ये संचालित करने का काम करता है। साथ साथ में इस विधेयक के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा और केंद्र सरकार की भूमिका में बदलाव की बात कही जा रही है। ऐसी चीजें यहाँ पे इस विधेयक में लोगों को लग रहा है, लोगों को यहाँ पे उस विधेयक के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं भाई विरोध क्यों हो रहा है, इसका क्या विरोध है, विरोध करने का क्या कारण है। आइए आज हम आप सभी को इस जो है यहाँ पे पैराग्राफ के कुछ माध्यम से हम आपको समझाते हैं इसका क्या कारण है। देखिए, इससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता कम हो सकती है। जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उन्हें लग रहा है कि जो है यहाँ पे स्वतंत्रता उनकी कम हो सकती है विश्वविद्यालयों की, और शिक्षकों और छात्रों की भूमिका जो है वह सीमित हो सकती है, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है अत्यधिक केंद्रीकृत हो सकती है, यानी शिक्षा व्यवस्था जो है वह केंद्र सरकार के अधीन हो सकती है। ऐसा सवर्ण जाति के लोगों में हो रहा है, जो युवा है उनमें ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसका विरोध घनघोर कर रहे हैं। राज्यों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, यानी जो राज्य सरकार है उसका प्रभाव जो है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज और हमारे जो है प्राइवेट कॉलेजों पे कम हो जाएगी, बल्कि वहां पे केंद्र सरकार की सारी जो है प्रभाव कह लीजिए साली हो जाएगी। और एक तरीके से जो है वहां पे उन बच्चों का जो है यहाँ पे फ्यूचर कुछ प्रभावित हो सकता है केंद्र सरकार के नए नए नियमें और उनके द्वारा लाए हुए जो है कुछ वहां पे अलग से जो चेंजिंग्स आएंगी उनके माध्यम से। यहाँ पे इसी कारण से देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे यूजीसी को। अब भाई आप लोग यहाँ पे इतना तो आपने समझ लिया, अब चलिए हम आगे आपको दूसरी चीजें यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कर रहा है विरोध, इसको भी हम जानते हैं। अभी तो सब सिर्फ लोग नाम लेकर के ले रहे हैं कि संवर्ण, और पॉलिटिकली वहाँ पे इस चीज़ को वहाँ पे थोपा जा रहा है। अब देखिए संवर्ण जाति कौन कौन से लोग हैं इस आंदोलन में। छात्र, शिक्षक, शिक्षा से जुड़े संगठन और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हैं। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि संवर्ण ही कर रहे हैं, संवर्ण के साथ से शिक्षक हैं, संवर्ण के साथ में बहुत सारे संगठन वाले भी हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे छात्र भी हैं जो कि इस
जो यूजीसी है, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यहाँ पे यह विरोध किसी एक जाति या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के भविष्य को लेकर के उठी सामूहिक चिंता भी है। इन लोगों को लग रहा है ये कि आने वाले टाइम में जो है बच्चों और शिक्षकों और उसके साथ साथ में कुछ वहाँ पे जो संगठन है उन पे बहुत बड़ा इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये यूजीसी माध्यम के यूजीसी का जो बिल आया है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। यही सारे खतरों के कारण ही इन्हीं फ्यूचर की जो है आगे उनकी सही नहीं दिख रही है, अच्छी नहीं हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे सरकार का क्या पक्ष है। सरकार जो है यहाँ पे सरकार का जो है कहना है कि जो है इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, उनका क्या कहना है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है, यहाँ पे सुधार करना है। ये केंद्र सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है कि भैया अगर हम इस बिल को लेकर आए हैं तो आपके लिए ये भला ही करने का काम करेगा, यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरी चीज़ है पारदर्शिता का बढ़ावा होना। पारदर्शिता इसमें बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि मतलब किसी हर एक बच्चे को समान हक और अधिकार मिलेगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पे और शिक्षा को आधुनिक बनाना है, और शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए मतलब यहाँ पे मॉडर्न बनाने के लिए यहाँ पे इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे ये हो गई। अब आगे की हम चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिएगा इसके बाद की जो चीज़ें हैं हमारी इसी पे जा करके ये हमारा सब कुछ यहाँ पे फिनिश होता है मेरे भाई। देखिए आपको अब यहाँ पे समझना क्या है, अब क्या लड़ाइयाँ यहाँ पे है हमारी। अब यहाँ पे हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वह क्या है, ठीक है, हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वह क्या है आपको जानना बेहद जरूरी है। लड़ाई मेरे भाई एक ही समुदाय की नहीं है, सिर्फ सवर्णों की नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भी और भी जाति के लोग हैं, वो एक दूसरे के भेद में देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, भैया ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ। ओबीसी एससी एसटी लोग कहेंगे भाई कि ये खराब है, ये जो है सॉरी इसका हम समर्थन करते हैं, ये अच्छा बिल है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगा, ये ना कि अपने ओबीसी वालों के लिए ये सही है और ना ही सवर्ण वालों के लिए सही है या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। करप्शन जब कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में होता है तो वहाँ पे आपको ये जाति पक्षता तो दिखने को मिलती है, लेकिन आप क्या सवर्ण ही हर जगह जाति में है? कहीं कहीं तो आपको अदर भी जाति के लोग दिखने को मिलेंगे, ओबीसी के लोग भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एज ए शिक्षक के तौर पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, एज ए शिक्षक कि भाई हमें किसी के पक्ष में ये नहीं है। अब इस चीज़ का आप खुद से आपको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है जो गलत कर रहा है उसकी वहाँ पे खैर नहीं करनी चाहिए, उसको हर समय वहाँ पे उस करप्शन को रोकना चाहिए, और जो लोग बेकसूर हैं उन बेकसूरों को वहाँ पे सजा नहीं मिलनी चाहिए। लोगों को लग रहा है कि इससे आने वाले टाइम में उनकी शिक्षा प्रभावित होगी, यानी कोई गलत रहेगा तो वहां पे अपने आप को निकल सकता है, लेकिन जो बेकसूर रहेगा वो वहां पे फंस सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पे मानना है, तो ये बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए। और जो बच्चों को वहाँ पे एडमिशन में या उनके वहाँ पे जो है उनकी क्लासेज में या वहाँ पे जो शिक्षकों की भर्ती होती है या वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती है, उनमें जो भी वहाँ पे दलाली, जो भी वहाँ पे हिस्सेदारी, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सब करप्शन जो है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात यही है कि हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे भैया सवर्ण कहीं अलग नहीं है, वो एक अलग चीजें हैं। आप जाति पक्षता के नज़र से देखो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग फुट, अलग अलग लोगों के मत देखने को मिलेंगे। बट हम इतना यहाँ पे कहेंगे कि सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए और सभी से मिल करके समन्वय बना करके फिर इस बिल के बारे में आपको संशोधित करके वहाँ पे एक नए बिल का वहां पे उन्हें निर्माण करना चाहिए। इस बिल का सिर्फ जो है एक विशेष जाति पर, एक विशेष जो है लोगों पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि लोगों में समानता के नाम की चीज नहीं रहेगी और एक दूसरी जातियों को लेकर के ये चीजें आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। ओबीसी हो चाहे जनरल हो, अब में कंपटीशन इन दोनों में और बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगा, तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे इन्हें समझना चाहिए, सरकार को भी और यहाँ पे यूजीसी को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं शिक्षक जो होते
हैं वह एक समान होने चाहिए, और जो बच्चे होने चाहिए वो भी एक समान होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की कोई जाति नहीं है और शिक्षक की भी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उनको सबको एक समान हक और अधिकार मिलने चाहिए। अगर कोई करप्शन करता है, हम कहते कोई ओबीसी का हो चाहे जनरल का भी हो, आप उन्हें उठा के जेल में डाल दीजिए, उनको दंडित कर दीजिए, उनको कुछ ना कुछ चीजें, जो भी पनिशमेंट आपको देना है वो चीजें दे दीजिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं हर जगह पे आपको समड़ ही मिल रहे हैं, कहीं कहीं आपको ओबीसी भी मिल रहे हैं, कहीं कहीं आपको एससी एसटी भी मिलेंगे, कहीं कहीं कुछ और भी लोग मिलेंगे, जाति के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे जातियों के हिसाब से किसी को आंकना ठीक नहीं है, बट जो गलत हो उसके लिए आप प्रावधान, उसके लिए आप रूल निकालिए और उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोगों को सजा दीजिए। मैं एज ए शिक्षक बोल रहा हूँ, बाकी चीजें जो है आप अपने विचार से कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे आपकी क्या राय है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट जरूर करके अपना मत, आपका क्या विचार है यहाँ पे, क्या आपकी ओपिनियन है, उसको जरूर देना। थैंक यू सो मच।